चौहत्तर साल में पहली बार औरंगाबाद शहर को केंद्रीय मंत्री पद मिला डॉक्टर भागवत कराड़ साहब के रूप में, और आपने भव्य उनका स्वागत किया पड़ेगांव एरिया में। क्या कहेंगे साहब, आप क्या शुभेच्छा? हे जे आमचे केंद्रामध्ये नवनिर्वाचित मंत्री निवडले गेले, यांना माननीय पंतप्रधान मोदी साहेब यांचा एक निरोप आला की तुम्ही आपल्या आपल्या विभागामध्ये, आपल्या आपल्या मतदारसंघामध्ये, आपापल्या जिल्ह्यामध्ये एक भव्य अशी यात्रा काढा, जेणेकरून लोकांपर्यंत आपला मेसेज जाईल की एक साधा कार्यकर्तासुद्धा, जो भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता असेल, जो वार्डाध्यक्ष असेल, तो सुद्धा जो प्रामाणिकपणे काम करेल, तर तो भारताच्या केंद्राच्या मंत्र्यापर्यंत जाऊ शकतो। हा समाचार प्रत्येक माणसापर्यंत जाण्यासाठी ही जी जन आशीर्वाद यात्रा आहे, ही मराठवाड्यासाठी जे मंत्री दिलेले आहे केंद्रातून भागवत कराड साहेब यांना असा एक केंद्राचा एक मेसेज आला की तुम्ही एक 5 दिवसाचा दौरा काढा। मराठवाड्यामध्ये 5 जिल्हे त्याच्यामध्ये सहभागी होते। त्या जिल्ह्याची यात्रा जी सुरू झाली परळीमधून, माननीयताई पंकजा मुंडे यांनी त्यांचा झेंडा दाखवून ती यात्रेला सुरुवात केलं। परळीतून जो गोपीनाथ मुंडे साहेबांचा गड आहे, या गडापासून भागवत कराड साहेबांनी सुद्धा त्याला मान देऊन ती यात्रा तिथूनच सुरुवात केली। ती यात्रा तिथून जाताना असं तिथून निघाल्यानंतर नांदेड, हिंगोली, परभणी, जालना आणि काल 20 तारखेला संभाजीनगर शहरामध्ये येऊन थांबली। संभाजीनगर शहरामध्ये सुद्धा इतके त्यांचे सत्कार होते, इतके त्यांच्या योजनाचे जे लाभार्थी होते त्या लोकांनी स्वतःहून त्यांना इतका मोठा सत्कार केलेला आहे की जे कुठेही भविष्य न भूतो न भविष्य असा त्यांचा सत्कार झालेला आहे। आणि त्या संदर्भातच आज त्यांची जी निघाली सकाळी यात्रा निघाली, ती यात्रा छावणी पडेगाव मंडळातून निघाली। आम्ही त्या छावणी पडेगाव मंडळामध्ये त्यांचं असं अभूतपूर्व स्वागत केलं। प्रत्येक ठिकाणी मोठे मोठे हार ठेवले। लाभार्थ्यांनी सुद्धा जे लाभ, केंद्राचे लाभ मिळालेले आहे गोरगरिबांना, या सर्वांनी स्वतः मनाने, कोणी न सांगता, सगळे ज्यांना माहिती झालं की रथ यात्रेचा वेळ पडेगावला आहे 12 वाजता, कुणी न बोलावता आम्ही फक्त स्वागत ठेवलं होतं, पण तिथं शेकडोच्या संख्येने लोक उपस्थित राहिले। भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते पदाधिकारी तर होतेच, पण इतरही समाज, इतरही लोकांचे जे प्रश्न मार्गी लागलेले आहे, ज्या लोकांना 6,000 रुपये वार्षिक मोदी साहेब पाठवत आहे, ते लोक ते स्वतः खुश होऊन भारतीय जनता पार्टीवर ते स्वतः आले। आणि अशी हा भव्य रॅली आम्ही बाबा पेट्रोल पंप, नगर नाका, पडेगाव, मिटमिटा, त्यांची पडेगावमध्ये आम्ही एक लाडू तोळा म्हणून एक लाडूच्या बरोबरीने त्यांच्या वजनाचं ते वाटप केलं। आणि बाकीचं सगळं व्यवस्थित झालेलं आहे। आम्ही तिथून सोडून मिटमिटात, दौलताबाद, खुलताबाद इथपर्यंत आलेलो आहे। आपलं पूर्ण नाव आणि पद? माझं नाव दीपक भाऊसाहेब बनकर, मी छावणी पदमपुरा मंडळ अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष आहे भारतीय जनता पार्टी। अरे पाटिल, हेलो, हमारे डॉक्टर साहब का स्वागत मौलाना साहब के हाथ से किया जा रहा है। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के उनके सक्षमीकरण के लिए मोर्चा ने जो है, अल्पसंख्यक मोर्चा ने सिलाई मशीन का वाटप किया है और कुछ छतरियों का भी वाटप किया है। तो क्या कहेंगे सर, क्या आकर्षण कर रहे हैं आप मुस्लिम को? भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही है कि जो गरीब और पिछड़ा वर्ग है उसको मुख्य धारा में लेकर आए।
मोदी जी ने उसके लिए आत्मनिर्भर का संकल्प किया है। उस आत्मनिर्भर संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने महाराष्ट्र भर अल्पसंख्यक समाज के गरीब और पिछड़े लोगों के हथगाड़ा, सिलाई मशीन और गार्डन छाते, जो कि रास्ते पे व्यापार करने वाले गरीब हाथों पर पेट लेकर व्यवसाय करते हैं, उनको छाता देने का काम हमने चालू किया है। अभी मोदी जी के 43 नए मंत्री जो 1.5 महीना पहले शपथ ली थी, वो अपने अपने क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में जनता का आशीर्वाद लेने के लिए प्रवास कर रहे हैं। उसी की कड़ी आज डॉक्टर भगवत कराड़ जी जो अर्थ राज्य मंत्री बने हैं मोदी जी के कैबिनेट में, वो आज औरंगाबाद शहर में आए। औरंगाबाद शहर 52 दरवाज़ों का शहर कहलाया जाता है, सिटी ऑफ द गेट्स कहलाया जाता है। कल हमने देखा 52 दरवाजे जो औरंगाबाद के थे, उसी तरह शहर के अंदर 52 जगहों पर उनका इस्तकबाल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस जात पात मानने वाली पार्टी नहीं है। मोदी जी ने पहले ही कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आज कहा है सबका प्रयास। उसी के चलते हुए आज सूफी संत मशहूर शख्सियत हजरत सैयद शाहनूर मियाँ दरगाह के दरवाजे पर आकर उन्हें खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करने की उन्होंने इच्छा जताई। और आज सरकार ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इबादत गाहों को खोलने की परमिशन नहीं दी है। महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि इबादत गाहों में अगर इबादत की जाए तो कोरोना बढ़ जाएगा। मदिरा की दुकान खोलेंगे तो कोरोना नहीं बढ़ेगा। बसों को और एसटी बस को पूरी क्षमता से चालू किया जाएगा जब कोरोना नहीं बढ़ेगा। जहां पर इबादत होती है उसके दरवाजे खोलेंगे तो कोरोना बढ़ेगा, ऐसी सोच यहाँ के तिगाड़ी सरकार की है। हमने उसका नियमों का पालन करते हुए दरगाह के चौखट पे आकर सलाम पेश करने का काम माननीय भगवत कराड़ साहब और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। और ये दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला इस दुनिया से कोरोना महामारी को ख़त्म करे, अच्छी रहमत की बारिश हो, अमन शांति हो और वापस रोज़गार लौटकर हमारे औरंगाबाद, हमारे महाराष्ट्र और हिंदुस्तान और साथ पूरी दुनिया के मासूम लोगों के चेहरों पे मुस्कान आए। यही दुआ हम लोग। इजाज़ भाई, कोरोना काल के अंदर सबसे बड़ा नुकसान एजुकेशन का हुआ है और उससे बड़ा नुकसान जो है तो पेरेंट्स का हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई ना करवाते हुए स्कूल फीस मांग रहे। केंद्र सरकार इसके ऊपर क्या करेंगी? फीस माफ़ करवाने के लिए कुछ कर रहे हैं आप? और दूसरा, लाइट बिल जो है तो एमएसपी वाले घरों घर आके लाइट कट कर रहे, भरने के लिए पैसा नहीं है लोगों के पास। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये दोनों भी जो सवाल आपने किए हैं उसका ताल्लुक राज्य सरकार से है और भारतीय जनता पार्टी लॉकडाउन के पीरियड से ही सरकार से मांग कर रही है। हमने रास्ते पे उतरकर आंदोलन किया है कि लाइट बिल माफ़ होना चाहिए। जो हाथ पर पेट पालने वाले जो मजदूर भाई है वो अपना पेट नहीं पाल सक रहे तो बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे, लाइट के बिल कहाँ से भरेंगे? ये सरकार को बड़े बड़े फैक्ट्रीज और बड़े बड़े कंपनियों के बिल माफ़ करने की जो है तो सूचती है, मगर गरीब मासूम जिसके घर में 2-2 बल्ब जलते हैं, एक आधा गलती से फैन जलता है, उनकी कभी लाइट बिल माफ़ करने का उनको ध्यान में नहीं आ रहा है। आप विरोधी उन्होंने पक्ष कारखानों की शुगर फैक्ट्री को अनुदान देने का काम किया है, मगर उन्होंने बच्चों के फीस की माफी का कोई ऐलान आज तक। आप विरोधी पक्ष में इसको लेकर जन आंदोलन करेंगे? हम महाराष्ट्र आंदोलन कर में रहे हैं। आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी लाइट बिल के खिलाफ आंदोलन किए। भारतीय जनता पार्टी ने मासूम बच्चों के तालीम के लिए जो केजी से पीजी तक तालीम है उसके फीस माफी का जो है तो हमने मांग किया है, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हमने, हमारे नेताओं ने असेंबली के अंदर ये सवाल भी उठाया है। जो एक दिन असेंबली चली उसमें ये सवालात भी हमने रखे थे, मगर ये शासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, इसको जगाने का ही काम हम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि विरोधी पक्ष नेता कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं? कहीं कमजोर नहीं पड़े विरोधी पक्ष नेता।